राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कहानी बताने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव कृपा करके ये बताइए पुत्रदा एकादशी की क्या विधि है और उस दिन किस भगवान की पूजा होती है। तब श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। यह सभी पापों को हरने वाली है। इसमें समस्त मनोकामनाएं तथा सिद्धियों के दाता नारायण भगवान की पूजा होती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली, अर्थात निसंतान लोगों को संतान प्रदान करने वाला है। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नामक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। राजा के पास धन संपदा किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और रानी दोनों बहुत चिंतित रहते थे। राजा इस कारण चिंतित रहते थे कि हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितृ और देवताओं के ऋण में कैसे चुका पाऊंगा। अवश्य ही मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे, इसलिए मेरे पुत्र नहीं है। राजा को हर समय चिंता में देख रानी शव्या भी चिंतित रहती थी। एक दिन राजा चिंता में इतने मगन हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर वह अपना अश्व लेकर जंगल में चले गए। वहाँ उनको अनेकों प्रकार के पक्षियों और पेड़ पौधों को देखकर राजा आगे चलते जा रहे थे। वन में राजा ने हाथी को अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा और हिरण को अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा। इसे देखकर राजा सोच में पड़ गए कि मैंने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ। ऐसा सोचते हुए राजा आगे जंगल में चलते गए। आधा दिन बीत गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल थे। पानी की तलाश में वे भटकते हुए एक सरोवर के पास गए। उस सरोवर में कमल के पुष्प खिले हुए देखे तथा बत्तखें विहार कर रही थी। राजा ने नजर घुमाकर देखा, एक और मुनियों का आश्रम बना हुआ था। राजा ने उधर देखकर शुभ संकेत समझा और राजा घोड़े से उतरकर उन ऋषियों के आश्रम में गए। आश्रम में पहुंचकर राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और वहां बैठकर मुनियों ने पूछा कि आपकी क्या इच्छा है। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, कृपा कर मुझे बताइए। तब वह ऋषि बोले, आज से 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम विश्व देव हैं। हम इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा बोला, हे महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। यह सुन मुनि बोले, हे राजन, श्रावण मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह निसंतान को संतान देती है। आप अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान की कृपा से आपको अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा को संतोष हुआ और उसने महल में जाकर रानी को सारी बात बताई। और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा रानी दोनों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छा से पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। कुछ ही दिनों बाद रानी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने पश्चात उनके यहाँ एक अति तेजस्वी पुत्र हुआ। श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी व्रत की महत्वता पढ़ते या सुनाते हैं, वह संसारिक सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं।